राह सलूक के मुसाफिरों के लिए हजरत राबिया बसरी रहीमुल्लाह ताला अलैह का नाम उस रोशन सितारे की तरह है जिसे देखकर लोग अंधेरे में अपनी मंजिलों का तायुन करते हैं। आप इस्लामी तसव्वुफ की कुरून आला की उन अव्वलीन शख्सियात में से हैं जिन्होंने संगलाख वादियों में सालिकों के लिए न सिर्फ कई नए अहवाल मकामात की निशानदही की, कई रास्ते तख्लीक किए, बल्कि उस मैदान में मर्दों की अजारादारी भी खत्म की और खवातीन के लिए भी उस वादी को खोल दिया, यहाँ तक कि वो तसव्वुफ के एक बुलंद तरीन दर्जे तक जा पहुंची और आने वाले दो कलंदरों हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत बू अली कलंदर रहमुल्लाह अलैह की पेशरू बनी। हजरत राबिया बसरी रहीमुल्लाह ने अपने दौर के अजीम और बुलंद पाया औलिया कराम हसन बसरी रहीमुल्लाह ताला अलैह और हजरत सुफियान सूरी रहीमुल्लाह से भी न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि बराबरी की सतह पर उनसे मुकालमा किया और तसव्वुफ के बहुत से मामलात में उनको राह दिखाई जैसा कि उनके हालात जिंदगी से आया है। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि हजरत राबिया बसरी को बुलंद पाया मकाम इस्लाम की बरकतों की वजह से हासिल हुआ है, लेकिन इसकी तफसीलात के लिए हमें तारीख के झरोकों में झांकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से हालात वाक़यात थे जिन्होंने राबिया उदुइया जैसी एक आम खातून को राबिया बसरी रहमुल्लाह अलैह जैसे बुलंद मकाम पर फाइज किया। इसलिए हमें उस दौर की खवातीन की हालत ज़ार का जायजा लेना होगा, जिसके लिए हमें क़ब्ल से इस्लाम खवातीन से बदसलूकी और बाद ज़हूर इस्लाम उनमें जो जौहरी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई और जिसके नतीजे में सदियों के जुमूद के बाद खवातीन में अजीम तरीन हस्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने हर शोबा जिंदगी में नुमाया काम सरंजाम दिए, जिनसे तारीख़ आलम के सिफ़ात जगमगा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राबिया बसरी रहमुल्लाह ताला अलैह के मकाम विलायत के बारे में बताएंगे, आपकी इब्तिदाई जिंदगी के हालात का भी जायजा लेंगे और आपसे दोस्तों हजरत राबिया रहमुल्लाह की अल्लाह पाक की जात पे तवक्कुल के भी कुछ वाक़यात गोश गुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इल्म बशरियात के उलमा का मानना है कि ज़रख़ीज़ी की मद में मर्दों ने अपनी बहिमाना क़ुव्वत के बलबूते पर औरत पर गलबा पा लिया था और उसको इस कदर दरमांदा पा कर लिया था कि उसे कभी दोबारा उभरने की जुर्रत न हो सकी और उसने अपने बारे में सिन्फ़ नाजुक और कमज़ोर होने की मुबैना हकीकत को तस्लीम कर लिया था। माशरत के जितने कवानीन थे, तमद्दुन के जितने उसूल थे, वो सब मर्दों ने बनाए थे जो उनकी बरतरी और औरतों की कमतरी हैसियत पा लेते। अमलन उनको इंसानियत के दायरे से खारिज समझा जाता था। तहजीब के कई मराकिज में यह बहस जारी थी कि आया औरतों में रूह भी होती है या नहीं। औरत जब तक मैके में रहती थी वो मैके वालों की कनीज समझी जाती थी। शादी के बाद ससुराल वालों के यहाँ भी उसका कोई मकाम न था, बल्कि उसे सिलसिला तौलीद बढ़ाने का एक जरिया समझा जाता था। उसके हुकूक का इन्हिसार सिर्फ शौहर की मर्जी पे मौकूफ होगा। अगर वो खुश और राजी है तो उसे अच्छी हालत में रखता था, नाराज होता तो उसे दुनिया की हर तकलीफ पहुंचाने का हक रखता था। औरत बाहम और अरासी की तरह एक बेजुबान जायदाद थी जिसे मर्द अपने वक्ती जज्बात और एहसासात के मुताबिक इस्तेमाल करने का मजाज था और कोई कानून उसके हक़ इक़्तिदार में तारुज़ की जुर्रत नहीं कर सकता था। अरबों में ऐलानिया बदकारी इस कदर आम थी कि उनके अंदर उसके हुस्न व फतह का इम्तियाज ही उठ गया था। यूं भी औरतों के साथ सलूक और बर्ताव बड़ा वहशियाना था। वो उनको चौपायों की तरह जलील समझते थे। कबाइल आपस में सदियों बरसरे पैकार रहते, एक दूसरे पर हमला करते और मालो असबाब लूटने के साथ दुश्मनों की औरतों को भी उठा लिया करते, जिन्हें लौंडियां बनाकर घरों में रखा जाता था और वो जब चाहते उन्हें फरोख्त कर देते थे। अक्सर औकात बेटे अपने बाप की बेवा से शादी कर लेते, बेटी की पैदाइश को अपने लिए नजिस समझते थे और अपनी बेटी की पैदाइश पर उनके चेहरे सियाह हो जाया करते थे। उनमें से अक्सर दूसरों को अपना दामाद बनाने की जिल्लत उठाने के बजाय अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने को गैरतमंदी समझते थे। इस्लाम ने औरत को एक बुलंद मकाम अता किया और उसी बुलंद मकाम की एक मिसाल हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा है।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुक़द्दसा पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारी, उनको औलिया कराम कहा जाता है। उन्हीं मुक़द्दस, मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में निहायत मोतबर नाम हजरत राबिया बसरी रहमुल्लाह का भी है। आप रहमुल्लाह ताला अलैह ने हमेशा नमाज रोजे की हिमायत पर जोर दिया और पाकीज़गी और तहारत का दर्स दिया। उनका शुमार बुलंद पाया औलिया अल्लाह में होता है। इस्लामी तसव्वुफ में पहली खातून है जिन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई। 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल रहमुल्लाह ताला अलैह के घर बेटी की विलादत हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं। नौमौलूद का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक खवातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तिदा से ही इंतहा तक फुक्र से इबारत है। हजरत राबिया बसरी ने जिस माहौल में आंख खोली वो तस्लीम व रज़ा और शुक्र व जिक्र की नवीद था। आपके वालिद मोहतरम जमाने की सख्तियां सहते, फाका करते और नित नए मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते, मगर जबान से कभी शिकायत न करते और न ही कभी किसी से दस्ते सवाल दराज करते। ऐसी बाप की बेटी फितरतन आबिदा और जाहिदा थी। हजरत राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब हजरत राबिया बसरी अलैहा पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल तक न गया और न आपको लपेटने के लिए कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरखास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आए ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था। चुनाचे वो पड़ोस के घर तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस आए। रात को हजरत राबिया बसरी रहमुल्लाह ताला अलैहा के वालिद को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और उन्होंने हजरत राबिया बसरी के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगजीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर ले आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम रोज रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा उसके कफारे के तौर पर 400 दीनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। हजरत राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। उस दौरान आपकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जब अमीर बसरा को हजरत राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुए कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में है। उन्होंने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दीनार गुरबा में तकसीम करवा दिए और 400 दीनार हजरत राबिया बसरी के वालिद को अदा किए। दरखास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ ले आए। हजरत राबिया बड़ी बहनों के साथ जिंदगी के जीनों पर चढ़ना शुरू हो गईं। गैरतमंद बाप, नेक बाप गुर्बत व परेशानी में भी गैरत व वकार के साथ अपनी बच्चियों की परवरिश कर रहा था कि अचानक इस्माइल को इस वाक़ये ने चौंका दिया। उस रात सारा खानदान खाने के लिए दस्तरखान पर बैठा था। सारे घर वाले तेजी से खाने पर हाथ साफ कर रहे थे, लेकिन राबिया खाने की रग़बत और जल्दबाजी से बेखबर खामोशी से खाने वालों की शक्लें देख रही थीं। खाने की रग़बत में किसी को किसी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के बाद कि तुम्हारी ये बेटी बहुत नेक होगी, हजरत राबिया पर खास नजर किया करता था। उस रात खाने के बाद भी बाप हजरत राबिया की महवियत और खामोशी गौर से देख रहा था कि हजरत राबिया को खाने की कोई रग़बत न थी। बेटी की हालत देखकर बाप से रहा न गया और कहा, बेटी तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तो पैदाइशी वलिया ने मारफत में डूबा फिक्रा बोला, बाबा जान खुदा जाने ये खाना हलाल है या नहीं। बाप बोला, बाबा की राहत तो बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैंने हमेशा हलाल और हराम की तमीज को अव्वलियत दी है। अगर कभी हलाल रिस्क न पा सका तो फाके को तरजीह दी है। तो पैदाइशी वलिया ने क्या खूब कहा कि बाबा जान हमें इस दुनिया में भूख पर सब्र कर लेना चाहिए ताकि कयामत में आग पर सब्र न करना पड़े। बचपन ही से हजरत राबिया की फितरी इबादत सब्र शुक्र उस पर गालिब था।
बचपन से जब बच्चियों के खाने खेलने के दिन होते थे, उसे फिक्र होती थी कि खुदा की रज़ा कैसे तलाश करनी है, उसकी हुदूद क्या है और उनको किसी हाल में भी पार नहीं करना। हजरत राबिया की उम्र मुबारक 5 बरस की थी कि वालिदैन दुनिया से रहलत फरमा गए। अब आसमान के नीचे 4 बहनें बेयारो मददगार थीं। इस दुनिया में जिसकी नुक्कड़ पर हर मोड़ पर भेड़िए शिकारी की तरह निशाना लगाए बैठे थे, कोई शिकार सामने आया नहीं और उन भेड़ियों ने उसे दबोचा नहीं। ऐसे बेरहम सफाक माशरे में 4 बहनें बेयारो मददगार कटी पतंग की तरह जिंदगी के दिन मेहनत मजदूरी से पूरी कर रही थीं, जिनका बज़ाहिर कोई कफीलो निगरान नहीं था। इस बीच में खुदा की एक और आजमाइश वारिद हो गई। शहर बसरा पर कहत आफत की तरह नाजिल हो गया। कारोबार जिंदगी खत्म हो गई, मजदूरी खत्म, काम खत्म। नौखेज लड़कियों को अपनी जिंदगी का वजूद बरकरार रखने के लिए लाले पड़ गए। कहत की शिद्दत से लोग खूनी रिश्तों को भूलने लगे, अपनी शिकम की आग को बुझाने के लिए एक दूसरे को बेचने लगे। बच्चे माँ बाप पर बोझ बन गए और बूढ़े माँ बाप औलाद पर गिरा गुजरने लगे। अजीब नफसा नफसी का आलम कि माँ बाप पंज औलाद से दूर भागने लगे। भाइयों से बहनों ने मुंह फेर लिए, दोस्तों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। भूख का दरमांदा इंसानों को निगलने लगा। भूख की शिद्दत ने तमाम एहसासात, इंसानी रिश्ते, जज्बात, अकायद और नजरियात भूख की खुराक बनने लगे। भूख की शिद्दत से लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, लेकिन भीख देता कौन? देने वाले के पास तो खुद कुछ नहीं था। इन हौलनाक हालात में हजरत राबिया और उनकी 3 नौखेज बहनें पथराई आंखों से लोगों को देखती रहती, लेकिन उन पर रहम करने वाला कोई न था। चारों बहनें अब आसमान की तरफ देख रही थीं कि वो ही उन पर रहम कर दे। उसी वक्त बसरा का मशहूर ताजिर अतीक उधर से गुजरा। फाक़े में गर्क बहनों ने दस्ते सवाल दराज किया, खुदा के लिए हमें खाने के चंद निवाले अता कर दो, वरना हमारे जिस्म मौत के गार में उतर जाएंगे। सांसों और जिस्मों का ताल्लुक कायम रखने के लिए हमें चंद सूखे टुकड़े ही दे दो। ताजिर ने सबसे पहले छोटी बहन को देखा जो दुनिया से बेखबर खामोशी से बैठी थी और बोला, क्या तुझे भूख नहीं है? तो नकाहत में डूबी आवाज में बोले कि भूख तो बहुत है। तो ताजिर बोला, तुमने रोटी क्यों नहीं मांगी? तो राबिया ने बहुत पुरस्कार जवाब दिया, जिससे मांगना चाहिए उसी से मांग रही हूँ। ताजिर हैरान होकर बोला, जिससे मांग रही हो उस पर अगर इतना यकीन है तो उसने अभी तक तुझे रोटी क्यों नहीं दी? तो पैदाशी वलिया ने पुर चट्टान लहजे में कहा कि वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगा। तीनों बड़ी बहनें जो भूख की शिद्दत से बेहाल थीं, बोली, ये हमारा और तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है, आप इसको खरीद कर ले जाएं, इसके बदले हमें चंद सिक्के या खाने की चीज दे जाएं। ताजिर छोटी बहन की बातों से मुतासिर हो चुका था। बोला, ये तो बहुत अकल वाली बातें कर रही है, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। चंद सिक्कों के एवज तारीख इंसानी की सबसे बड़ी कलंदरा को खरीद कर ले गया। ताजिर ने पैसे देकर लड़की से कहा, चलो अब तुम मेरी कनीज हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। पैदाशी साबिरा राबिया खामोशी से उठकर ताजिर के साथ चल दी, लेकिन जाते वक्त वो अपनी बहनों के हाथों सिक्के गिनते देख रही थी। तो जहन में एक ही सवाल मचल रहा था कि तुमने चंद रोटियों की खातिर अपनी सगी बहन को फरोख्त कर दिया है। लेकिन बहनें अपनी छोटी बहन की आंखों में लरसते सवाल से बेखबर थी कि उनके पेट की आग बुझ जाएगी। इस तरह राबिया अपने खूनी रिश्तों से हमेशा के लिए जुदा हो गई। बाज़ रिवायात में आता है कि भूख से तंग आकर चारों बहनें घर से किसी शहर की तरफ निकली तो रास्ते में देव हेकल बंदे ने राबिया को पकड़ लिया और जाकर अतीक नामी ताजिर के हाथों फरोख्त कर दिया। इसके बाद तारीख तीनों बहनों के हवाले से खामोश है। नौखेज होने के बावजूद राबिया अपने मालिक के सारे काम मेहनत और मशक्कत से करती थी। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मशक्कत से काम लेता, इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती और दिन में ज्यादातर रोजे रखती। इत्तेफाकन एक मर्तबा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियाजारी की आवाज सुनकर देखने चला गया कि रात के इस पहर कौन गिरियाजारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद है और इंतहाई आजिजी के साथ कह रही हैं, ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का कामकाज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक मैं तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे।
अपनी कनीज का ये कलाम और मंजर देखकर राबिया का मालिक खौफे खुदा से लरस गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत करवाने से बेहतर है कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में कयाम करें तो मेरी खुशनसीबी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। ताहम आप यहाँ से कूच करने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरखास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली ज्यादतियों को उस जात के सदक़े मुआफ कर दें जिसकी आप रातों को जाग कर इबादत करती हैं। इसी वाक़ये को एक जगह इस तरह भी नकल किया गया है कि हजरत राबिया को किसी ने बतौर मुलाजमा खरीदा। उनका मालिक एक सख्त गीर शख्स था और आपसे बहुत काम लेता था। हजरत राबिया दिन रात मेहनत से काम करती, लेकिन हरफे शिकायत जुबान पर न लाती। एक बार कुएं से पानी भरकर घर वापस आ रही थी कि पैर फिसल गया और गिर पड़ी। सख्त चोट की वजह से आपके हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से बेहाल घर पहुंची, किसी से कुछ न कहा और खुद ही पट्टी बांधी। रात हुई तो मामूल के मुताबिक उठकर खड़ी हो गई और बारगाहे इलाही में सजदा रेस हो गई। रात को किसी वक्त उनके मालिक की आंख खुली और वो आपकी कोठरी की तरफ गया। उसने देखा कि हजरत राबिया सजदे में अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल हैं। उसने एक आवाज सुनी, ऐ राबिया, हम तुमको वो मकाम अता करेंगे जिसमें मुकर्रबीन मलाइका भी रश्क करेंगे। बेशक तू हमारा कलाम सुनेगी और हमसे कलाम करेगी। उसी वक्त हजरत राबिया आलमे वारफ्तगी में सजदे से उठी। नूर की तजल्ली ने उनको अपने आहते में ले लिया। हजरत राबिया ने बेखुदी में सरशार होकर फरमाया, या अल्लाह, मुझे तेरी जात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तेरा मुशाहिदा ही मेरे लिए नेमत कुबरी है। मालिक ने जब आपके जज्बो कैफ और बारगाह इलाही में मकबूलियत का ये मंजर देखा तो गुज़श्ता सख्तियों की माफी मांगी और आपको आजाद कर दिया। हजरत राबिया फरमाती हैं, मैं कभी तन्हा नहीं रही। हर लम्हे अल्लाह मेरे साथ होता है। मैं जलवाए खुदाबंदी का नजारा करती हूँ और खुदा को पहचानती हूँ। इसके बाद आपने एक वीराने में मस्कन बनाकर इबादत और रियाजत शुरू की। आप रात दिन में 1000 रकत नमाज अदा करती और ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करती। आपके नजदीक दिन रात और मौसमों का इम्तियाज खत्म हो गया। आप दुनिया और दुनियावी मामलात से कोई सरोकार न रखती थी। दिन भर रोजा रखती, दिन में इबादत करती रहती थी। कुरान की तिलावत रोज का मामूल था। कई दिन गुजर जाते और घर में कुछ न होता कि रोजा इफ्तार करें। अक्सर पानी के घूंट से इफ्तार कर लेती और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। आपके इस जोश और ज़ौक़ इबादत को देखकर एक शख्स ने आपसे पूछा, आप जिसकी इबादत करती हैं, आप उसे देखती भी हैं कि नहीं? हजरत राबिया ने जवाब में फरमाया, अगर उसे न देखती तो इबादत हरगिज न करती। आप फितरी तौर पर बहुत ज़हीन थी, लिहाजा आपने बहुत ही कम मुद्दत में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। साथ साथ आपने फ़िक़्ह और हदीस की तालीम भी हासिल की थी। आप उमूरे दीनिया सीखने में मर्दों से भी फौक़ियत ले गई, यहाँ तक कि आप फ़िक़्ह और हदीस के रमूज खूब समझने लगी थी। आपने उन उमूर में इस कदर महारत हासिल की कि जब आप वाइस फरमाती तो बड़े बड़े मुहद्दिस और फुक़िया हैरान रह जाते। आपकी बारगाह में बड़े बड़े उलमा न्याज़मंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। उस बावकार इल्मी मजालिस में हजरत सुफियान सूरी, मशहूर बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दीनार और जनाब शेख अब्दुल वाहिद जैसे असहाब भी हाजिर होते और अपनी इल्मी प्यास बुझाते थे। आप चूंकि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती थी, लिहाजा दुनिया का ख्याल आपके दिल के किसी गोशे में भी न था। यही वजह है कि आपने उम्र भर शादी नहीं की। आपको कई लोगों ने शादी की पेशकश की, लेकिन आपने उन सब पेशकशों को इसलिए मुस्तरद कर दिया कि आप यकसुई से अल्लाह की इबादत कर सके। आप लम्हे भर के लिए अल्लाह से दूरी पसंद न करती थी। आपकी इब्तदाई जिंदगी की ज्यादातर तफसीलात शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बयान की है। इस्लामी अदब में राबिया बसरी से जुड़ी बेशुमार रूहानी करामात के वाकयात मिलते हैं, जिनमें से कुछ खुद साख्ता भी है। राबिया बसरी ने खुद कोई तहरीराती काम को नहीं छोड़ा, चुनाचे उनसे मुतालिक ज्यादातर शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बयान की गई मालूमात और हवालाजात को मुस्तनद माना जाता है, जो कि उनके बाद के जमाने के वली और सूफी शायर हैं। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफे का रख्त सफर बांधा, जो उस वक्त में बड़ा इल्मी मरकज था।
वहां से पहले उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया, इसके बाद फिक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की और इतनी महारत हासिल की कि बड़े बड़े मुहद्दिस और फुक़िया हैरान रह जाते। राबिया बसरी ने गोशा नशीनी और तर्क दुनिया के पेश नजर आजादी मिलने के बाद सहराओं का रुख किया। वो दिन रात माबूद हकीकी की याद में महव हो गई। ख्वाजा हसन बसरी राबिया बसरी के मुर्शिद थे। गुर्बत, नफीसात और इश्क इलाही उनके साथ थे। उनकी कुल मताए हयात एक टूटा हुआ बर्तन और एक ईंट थी जिससे वो तकिए का काम लेती थी। वो दिन रात इबादत और रियाजत में गुजार देती और इस खौफ से नहीं सोती थी कि कहीं इश्क इलाही से दूर न हो जाए। जैसे जैसे राबिया बसरी की शोहरत बढ़ती गई, आपके अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता गया। आपने अपने वक्त के जय्यद उलमा व मुहद्दिसीन और फुक़हा से मुबाहसों में हिस्सा लिया। राबिया बसरी की बारगाह में बड़े बड़े उलमा न्याज़मंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। हजरत राबिया तसव्वुफ में वो हस्ती हैं जिन्होंने हुब्बे इलाही को मुस्तकिल और मुहकम मसलक की सूरत में पेश किया। सबसे पहले तबक़ातुल कुबरा में दर्ज है कि हजरत राबिया बसरी हर वक्त मग़मूम रहा करती थी। उन्हें दुनिया से मोहब्बत न थी। जब वो अज़ाब व दोज़ख का जिक्र सुनती थी तो देर तक उसकी दहशत से बेहोश होती। होश में आती तो तौबा में मशगूल हो जाती। उनकी सजदागाह हमेशा आंसुओं से तर रहती। हजरत राबिया दिन रात इबादत में मसरूफ रहने वाली थी। आप रोजाना 1000 नफल अदा करती थीं। आपने 50 साल ऐसे गुजारे कि कभी भी तकिए पर सर न रखा। तंबीउल गाफिलीन में है कि एक रोज हजरत राबिया नमाज अदा कर रही थीं कि जब आप सजदे में गईं तो चटाई का एक तिनका आपकी आंख में गया। आप इस दिल जमाई के साथ बारगाह इलाही में मुतवज्जो थे कि जब तक नमाज में थे तिनके का एहसास तक न हुआ। मीर अब्दुल वाहिद लिखते हैं कि नमाज के बाद आपने किसी से फरमाया कि देखो तो मेरी आंख में कोई चीज खटक रही है। देखा गया तो मुसल्ले का नोकीला तिनका आंख में घुस गया है और उससे आंख जख्मी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आंख बहुत नाजुक उज़ू है। आंख में जर्रा या तिनका चला जाए तो आदमी तड़प कर रह जाता है। मगर इबादत की कैसी अनोखी लज्जत थी कि हजरत राबिया की आंख में तिनका गया, उससे आंख जख्मी हो गई। इसके बावजूद आपको खबर तक न हुई। आप बहुत कमगू थे। कभी किसी से कोई बात करना जरूरी होता तो कुरान पाक की आयत मुबारका का मुद्दा लेकर अपना सहारा बयान करते, क्योंकि कुरान की हाफिजा थी। इसलिए अपनी बात को इस तरह से बयान करना आपको दुश्वार न होता। एक मर्तबा किसी को आपने जवाब दिया कि मैं डरती हूँ कि मेरे मुंह से कभी कोई गलत बात न निकल जाए, इसलिए कुरान की कोई आयत के अलावा कोई बात मुंह से निकालना नहीं चाहती। आपकी तमाम इबादत का मकसद सिर्फ रज़ा इलाही का हुसूल और दीदार की ख्वाहिश थी। एक मर्तबा बारगाह इलाही में मनाजात करते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से करती हूँ तो तू मुझे जहन्नुम में फेंक दे, और अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की खातिर करती हूँ तो तू मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी ही खातिर करती हूँ तो मुझे अपने दीदार से महरूम न करना। हजरत इमाम गजाली रहमुल्लाह अहयाउल उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हजरत राबिया ने अपने अशार में गरज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है उससे मुराद अल्लाह का एहसान व इनाम है जो वो अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुब्बे इलाही का जिक्र किया है उससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदाबंदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बरतर है। इमाम गजाली रहमुल्लाह ताला अलैह ने हजरत राबिया के एक और फ़िक्रे की उम्दा तशरीह करते हुए फरमाया कि हजरत राबिया से सवाल किया गया कि जन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले हमसाया और फिर मकान। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हजरत राबिया के इस कौल का मतलब है कि जिस शख्स ने खुदा को इस दुनिया में नहीं पहचाना वो अगले जहान में भी उसके दीदार से महरूम रहेगा। हजरत राबिया ने अपने इल्म और इबादत से ऐसा मकाम हासिल किया है कि उनके अहद के बड़े बड़े उलमा और सूफिया उनके पास बैठना और उनकी गुफ्तगू सुनना अपने लिए शर्फ समझते थे। इसलिए उनकी मजलिस में मौदब रहते और अपने मसाइल का हल करवाते। हजरत राबिया बसरी रहमुल्लाह ताला अलैह का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद था। मर्दों के माशरे में जहां मिंबर व महराब तक मर्द ही फाइज होते हैं, वहां एक जाहिदा और सालिहा औरत के अफकार व आफाल और इबादत की इंतहा हलचल मचा ले तो सबके लिए हैरत का मकाम है।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।